हेलो, मैं दीपक प्रसाद। आज आप लोगों के लिए क्लास 9th के अध्याय 2 वास्तविक संख्याएं परिमेय एवं अपरिमेय संख्या के प्रश्नावली 2.1 से कुछ प्रश्न लेकर आया हूं एवं कुछ प्रश्न आप लोगों को स्वयं बनाने होंगे। तो चलिए देखते हैं प्रश्न क्या है और इसका हल किस प्रकार होगा। तो प्रश्न निम्न दशमलव रूप को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। पहला प्रश्न है 0.53, दूसरा प्रश्न है 16.8 और इसी प्रकार से तीसरा प्रश्न है, इसी प्रकार से आपका चौथा प्रश्न भी है। तो यहाँ पास हम पहला प्रश्न को हल करेंगे। तो पहले प्रश्न में देखिए 0.53 दिया हुआ है, तो 0.53 को हम हल करेंगे और इसको P/Q के रूप में लाएंगे। तो यहाँ पास सबसे पहले लिख लीजिए माना कि कि 0.53 बराबर P/Q। हम लोग सबसे पहले जो भी प्रश्न दिया हुआ है, जो दशमलव रूप में जो दिया है, उसको हम P/Q के रूप में बदलने के लिए पहले P/Q के बराबर हम मान लेते हैं। अब आगे आ जाइए। तो यहाँ पास P/Q बराबर 0.53 हो गया। अब दोनों पक्षों में दशमलव के बाद एक अंक है, 2 अंक है, मतलब दशमलव के बाद 2 अंक है, यानी 1 लिख के 2 जीरो, यानी कितना हो गया 100। तो दशमलव के बाद 2 अंक है, इसलिए 100 का गुणा करेंगे। अगर 1 अंक रहेगा तब 10 का गुणा करेंगे, और इसी प्रकार से अगर 3 अंक होगा दशमलव के बाद तब हम 1000 से गुणा करेंगे। तो यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक है, इसलिए हम 100 का गुणा करेंगे। तो दोनों पक्षों में 100 का गुणा करने पर, तो दोनों पक्षों में 100 के गुणा करने पर देखिए हमको क्या मिलता है। तो दोनों पक्षों में यदि हम 100 का गुणा करते हैं तो 100 P/Q एक इस तरफ के पक्ष में मिल गया और इधर मिल जाएगा 0.53 गुणे 100। आगे 100 P/Q बराबर 0.53 में यदि हम 100 का गुणा करते हैं तो ये हमारा 53 के बराबर आ जाएगा, यानी P/Q बराबर हो जाएगा 53/100। 100 को इधर दूसरे तरफ पक्षांतर कर दिए। इस प्रकार से हम लोग को अतः P/Q बराबर 0.53 बराबर 53/100 मिल गया। यानी 0.53 को यदि हम P/Q के रूप में लिखें तो इसका मान हम लोग को मिल जाएगा 53/100 के बराबर, और यही है इसका अभिष्ट उत्तर। अब जो एक प्रश्न तो मैं आप लोग के लिए बना दिया। अब ये जो बाकी जो प्रश्न बचे हैं 3 प्रश्न, इसको आप अपने से बनाइए और इसका उत्तर हमें ज़रूर से ज़रूर बताएं, पोस्ट करके बताएं, उसमें अपलोड कर देवें, हम तक इसका उत्तर आ जाएगा। तो आज के लिए बस यही प्रश्न। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक अलग प्रकार का प्रश्न लेकर।